तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है ना, मेरे अकॉर्डिंग जी आपको जी जो चैलेंज बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो हमारा ये 60 वर्ड्स में आ रहा है ना क्वेश्चन, जो अभी अभी तो जी चैलेंज जी नहीं है जी ये, खैर अभी इसको चैलेंज नहीं कंसीडर करते, लेकिन हमें सीखना भी साथ साथ में है। तो जी जैसे सर। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक के बीच में जो डिफरेंस है ना, आपने इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी लेकर गए। हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो जो 60 वर्ड्स में होगा ना, उसमें जी जी। इंट्रोडक्शन की सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए। ओके सर। एक से ज्यादा, एक या आधी, एक और आधी मतलब दो से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। जी सर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो जी आपकी यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी थी, डिफरेंसेस में आपने अच्छे डाले हैं, लेकिन आप ना यहाँ पे हेड जी जी बनाओ, सर। क्योंकि हमें क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें हमें डिफरेंस लिखना होता है, तो हमें जी पता सर। है कि कॉमन डिफरेंसेस हमें लिख रहे हैं कि यहाँ पर वर्शिप कैसी हो रही है, यहाँ वर्शिप कैसी होगी, सोसाइटी यहाँ कैसी है, मेटल यहाँ पे कौन से यूज हो रहा है, इकोनॉमी यहाँ की कैसी है। जब हाँ ऐसे जी हाँ जी जी फैक्टर सर। जब इस तरह से लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक लाइन और लगानी है, यहाँ पर हेडिंग जी डालनी सर। है वर्शिप। फिर उसके बाद बताओ कि यहाँ पर नेचर की वर्शिप की जाती थी, यहाँ पे देवी देवतास थे, उसका जी सोसाइटी सर। जी बनाओ। सर। तो यहाँ पे तीन वर्ग थे, ठीक है, एक अमीर गरीब, ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि हाँ जी अन्य, हाँ जी। ठीक है ये। और वैदिक में आप वर्गों का बता सकते हो कि यहाँ पे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये थे। हाँ जी हाँ जी ठीक है और सर। सेम एज इट इज मेटल का भी, कि यहाँ पे लोहा नहीं था लेकिन इधर लोहा था। हाँ जी हाँ जी इकोनॉमी भी ठीक आप है सर। बता सकते हो कि यहाँ पे अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी, तो हाँ अर्बनाइज्ड जी सर। सोसाइटी थी तो यहाँ की इकोनॉमी जो है वो अर्बन कल्चर पर डिपेंड थी, लाइक यहाँ पे दुकानें वगैरह बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो था जी जी। वैदिक कल्चर वो एक विलेज लेवल थी, और यहाँ की इकोनॉमी पास्टोरल थी, यानी कि एक तरह से जी सर। खेती उसके ऊपर गाय के ऊपर डिपेंड थी। जी सर। पॉलिटिकल लाइफ पे भी ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पॉलिटी थी वो अर्बनाइज्ड था, यहाँ पे तो जो कुलीन वर्ग थे, मतलब बड़े जो अमीर लोग थे वही जो है वो राजतंत्र को कंट्रोल करते थे, या वही जो है वो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ में आप रिपब्लिकन सिस्टम, पहले रिपब्लिकन सिस्टम था, फिर लेटर वैदिक एज जी में सर। वो रिपब्लिक से किस में कन्वर्ट हो गया, मोनार्क में। मोनार्की ठीक जैसा है सर। जन टू महाजन से जनपद बने, फिर जनपद से महाजनपद हाँ बने। जी तो जनपद। ये वाली फेज यहाँ हाँ पर इस जी। तरह से लिखी जा सकती है। जी सर। क्लियर। हाँ जी सर ठीक है। देन उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए उत्तरदायी प्रमुख जो कारण कारकों का विचरण कारकुल। कीजिए, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे जी याद जी। रखना, विवेचना कीजिए, सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हाँ जी सर। आपने क्या किया है, आपने पॉइंट्स तो अच्छे लिखे हैं, ठीक है, बट जी सर। लेकिन ना, जब ऐसा कभी हमें आता है कि हमें डायरेक्ट बताना था कि कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे आईएनसी की फॉर्मेशन के लिए, तो टू द बस जी सर। आईएनसी की फॉर्मेशन लिख दो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस ईयर में बनी थी। जी सर। ठीक है, देन उसके बाद फिर हाँ जी हाँ जी। उसके बाद पॉइंट्स में शुरू हो जाओ कि पहला पॉइंट क्या था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। या जी आप सर। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को एग्जांपल के फॉर्म में लिखो कि ब्रिटिश ने यूज किया, क्योंकि राइज ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, हाँ जी यूज हाँ जी किया ठीक है सर। इंडियन आईएनसी को एज अ सेफ्टी वॉल्व। तो वो फॉर एग्जाम्पल करके आप लिख जी सकते सर। हो, मैंने इसमें ऐड भी कर रखा है साथ के साथ, देखो आईएनसी की फॉर्मेशन ईयर इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद अवेयरनेस, हाँ जी हाँ रीजनल जी ठीक है अवेकनिंग, सर। ठीक है, नेशनल लेवल पर डिमांड चाहिए, राइज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ये सब फैक्टर हाँ यहाँ पे जी। एंड होने थे, ठीक है। हाँ जी राष्ट्रवाद की भावना हाँ, है इससे ठीक फिर है सर उसके ठीक है बाद सर। आपने इसका कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है कि आपने जो एंड है ना इसमें मेंशन कर रहा है कि पहला सेशन यहाँ पर हुआ था, बस वो सही है। हाँ बस जी सर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितने ठीक है कम सर। पॉइंट्स में अच्छा हाँ लिखोगे, जी सर टू थोड़े द से पॉइंट पॉइंट। लिखोगे, 60 वर्ड्स में नंबर ज्यादा मिलेंगे। हाँ जी 60 वर्ड के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा। अभी हो जाएगा यार, अभी सेकंड आंसर लिख रहे हो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। दादा भाई नौरोजे पर संक्षिप्त टिप्पणी हाँ जी हाँ जी टिप्पणी सर। कीजिए, लिया लिखिए। मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत पता है क्या थी, ये जो आपने ग्रैंड ओल्ड मैन वाला हाँ जी जो सर। लिखा ना यहाँ पे, हाँ जी सर। ग्रैंड ओल्ड मैन वाला लिखा ना, इसको इंट्रोडक्शन में डालते ऊपर यहाँ पे। समझ आया, क्लियर हुआ। जैसे सर मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन वाला था उसको इंट्रोडक्शन में डालना है सर। हाँ, वो लाइन ना इंट्रोडक्शन में आनी थी, जैसे कि दादा भाई नौरोजे, आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वाज बॉर्न इन, इनका जन्म जो हुआ था 1825 में मुंबई में हुआ था, ठीक है, एक पारसी, ये जो है वो पारसी थे, ऐसा कुछ करके। फिर एजुकेशन वगैरह ये सब, गणित के अध्यापक, देखो ये यहीं पर ये गणित के अध्यापक बने, दिस इज अननेसेसरी, ये जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। बस आप शुरू जी में सर। पढ़ाई बता दो कहाँ से, कि लंदन गए इन्होंने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई, ठीक है। और साथ में यहाँ जब आपने ये लिखा ना 3 बार कांग्रेस जी के जी सर। अध्यक्ष रहे, तो अध्यक्ष वाले ईयर भी लिखो,
कौन से जी ईयर सर में? जी। आपने कलकत्ता सेशन वाला ये लिखा, ये स्वराज वाला ये बहुत अच्छा था, ठीक है। कोई और जी ऑर्गेनाइजेशन सर जी। इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, पारसी कम्युनिटी के लिए काम किया, वो सब आप इसमें बता सकते हो। बुक्स वगैरह आपने ऑलरेडी मेंशन किए तो ये सही है। जी सर जी सर। देन उसका लॉर्ड रिपन वाला ये अच्छा लिखा है आंसर, मतलब इसको पढ़ने मुझे सही लगा, पढ़ने में मजा आया, क्लियर है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। आप जी थोड़ा जी सर। अंडरलाइन कर सकते हो अब चीजें, जैसे लॉर्ड रिपन का यहाँ पर आप लिख रहे हो तो इसको अंडरलाइन कर दो इतना सा। फिर उसके बाद अगर कोई मेन पॉइंट करे, क्योंकि अंडरलाइन करने का मतलब क्या है कि आप उस वहां पर बता रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान वहां जाएगा। अगर वो कंटेंट सही है तो वहां पर फोकस जी सर। अगर एग्जामिनर करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो उसी के नंबर आपको फिर देगा। जी जी तो ये चीज हम अपने माइंड में रख सकते हैं। देन उसके बाद जी। लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके राष्ट्रीय आंदोलन दीर्घकाल पर। प्रभाव का हाँ जी मूल्यांकन सर। कीजिए। इसी में था मैं कंफ्यूज ना ओके, थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझे अपना जो है वो कंफ्यूजन बता दो। जैसे सर दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन था इसमें ना, हाँ जी। तो प्रभाव में मतलब कैसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे मतलब किस तरह के पॉइंट्स बनाने थे सर, या फिर कुछ और करना था इसमें? ओके, अब देखो, लॉर्ड कर्जन की नीतियां पूछी है सबसे पहले तो, क्वेश्चन को तोड़ते हैं। लॉर्ड कर्जन की नीतियां जी और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनका दीर्घकाल, मतलब लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर, लॉन्ग टर्म में जाना है हमें, शॉर्ट टर्म में नहीं पूछा है, लॉन्ग टर्म में पूछा है। तो देखो लॉर्ड कर्जन, सबसे पहले तो आपने शुरुआत अच्छी की है कि लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 7 साल का था और उसके बीच में बहुत सारे जो है जी वो जी जी। इवेंट हुए हैं, ठीक है। लॉर्ड हाँ जी कर्जन हाँ की जी। नीतियां यानी कि पॉलिसीज, इसको मैंने ऐसा बना दिया बटरफ्लाई में, तो ये समझ आ गया था कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ जी हाँ जी initiatives इसमें, of, हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना कि उसने कमीशन बनाए एजुकेशन के लिए, उसने जो यूनिवर्सिटी जी कमीशन जी बनाया, नेशनलिज्म को कर्व करने के लिए उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, फॉर एग्जांपल प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, सेंसरशिप प्रेस एक्ट यहाँ उसने रिस्ट्रिक्ट किया है। सोशल में आप बता सकते जी हो जी उसने जी। काफ़ी जो है वो लाइक जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, सोसाइटी में भी एजुकेशन को भी प्रमोट किया है यहाँ पे। बॉर्डर से रिगार्डिंग उसने यंग हस्बैंड मिशन भेजा तिब्बत के लिए। अफगान पॉलिसी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ये सब होगी उसकी पॉलिसीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बंगाल जी पार्टीशन सर। डिवाइड एंड रूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद ये हाँ जी सिर्फ जी जी। हेडिंग लिखनी है क्योंकि ये इतना ही पूछा है। देन उसका मेन पार्ट है आपका, ये जो पॉलिसीज थी इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देन हाँ जी गो हाँ फॉर इन जी। डिटेल। उसके बाद आप बताओ कि देखो, जो लॉर्ड कर्जन ने जो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो बंगाल का पार्टीशन किया, आप इसको लिखो ऐसा हाँ जी सर कि जी लॉर्ड सर। कर्जन ने जो बंगाल का पार्टीशन किया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ जी मेजर, सर। उससे क्या हुआ कि बंगाल में जो नेशनलिज्म की वेव थी वो मासिस तक पहुंची। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे हाँ जी हाँ पहुंची, जी। फिर आप लिखोगे यहाँ पे, बता सकते हो यहाँ पे कि हमने देखा बंगाल पार्टिसिपेशन में हर एक सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया। जी सर। दूसरा पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखोगे कि जो कर्जन ने जो यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करी, उससे क्या हुआ, स्वदेशी को भी जी सर। प्रमोशन हुई, फिर भारतीयों ने क्या किया, अपने स्कूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो हमने देखा कि बंगाल में हाँ जी डिफरेंट हाँ जी। स्कूल्स बने, यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी 1906 में। स्वदेशी जी को सर। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, सर जो मतलब स्वदेश, इसमें इम्पैक्ट ज्यादा लिखने थे मतलब सर जैसे? हाँ इम्पैक्ट कम से कम आपको 6-7 लिखने हैं। ओके सर। मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट भी सुनो। जैसे स्वदेशी का हुआ, जी सर। स्वदेशी की जो वेव थी वो बंगाल से नेशन वाइड स्प्रेड होने लगी। तो जो रेडिकल नेशनलिज्म जी था, जी। जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे लाइक बाल गंगाधर तिलक, वो बहुत एक्टिव हो गए थे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि कमांड जो जी है सर वो जी। मॉडरेट लीडर से जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की तरफ चली गई, हाँ रेडिकल जी हाँ लीडर्स जी हाँ की जी, तरफ चली ठीक गई, है। ये अप्रोच लिख सकते हो, ठीक है। जी सर। फिर आप एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट लिख सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है सूरत स्प्लिट हो गया, but in long हाँ term जी सर। it resulted in unity of the nation, in unity of the different section of the society, जो बाद में दिखा हमें हाँ जी हाँ गांधीयन जी। मूवमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जी ड्यूरिंग सर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, masses every section of the जी जी सर। society again participated in the non corporation movement, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जी उसमें सर जी सबने सर। पार्टिसिपेट किया। तो देखो आप लॉन्ग टर्म तक लिखते चल रहे हो, क्लियर। फिर उसके बाद जी सर जी देखो, सर। जो बंगाल, जो इस टाइम पे एजुकेशन के बारे में कहा गया था कि हमें जो है वो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, वो लेटर आगे शारदा प्लान में, ठीक है, या फिर वर्धा वर्धा वाली स्कीम होगी, या गांधी जी का आइडियोलॉजी, या हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका बेस बना, जी सर जी ठीक जी। है।
एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा खादी मतलब खादी एंड विलेज, हाँ जी, जो खादी खादी को बोर्ड, सपोर्ट हुआ था, ठीक खादी है। को भी सपोर्ट किया था यहाँ से कि हमें जो है वो बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट जी बनना सर, है, हमें बायकॉट करना है फॉरेन गुड्स को। लीकर का जो बैन हुआ था इस टाइम पे, करजन ठीक के है। टाइम पे, जो हमने कहा था कि लीकर को हाँ बैन जी, हाँ करना है जी। स्वदेशी में, वो आगे गांधीयन फेज में भी बहुत सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। स्वदेशी को प्रमोट करना। हाँ जी सर, हाँ और जी। फिर कंक्लूड करोगे आप कि कर्जन की पॉलिसीज और हमारा जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं जी तक सर। लिमिटेड नहीं था। अभी भी हम देखेंगे कोविड 19 के टाइम पे और इवन लाइक उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है इसके साथ। जी सर, हाँ तो जब जी। आप इतना लिंक कर दोगे तो आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे यार? फिर कोई अगर खतरनाक की पर्सनैलिटी होगा जो नंबर नहीं देगा। तो ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा इसको कनेक्ट करने की। अभी धीरे धीरे समझते जाओ, फिर धीरे धीरे क्लियर होता हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। प्रैक्टिस से जी आपको सर। अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वाले में देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैप भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है बिलासपुर का। हाँ जी सर, बिलासपुर। नंबर लेने के हैं तो नंबर लेने हैं तो मैप तो ऐड करना पड़ेगा। और सोचो ये जी सर। 400 वर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें तो अगर आप मैप सेक्शन ऐड कर दोगे तो हाँ जी आपको सर। एक दो नंबर तो मैप के ही मिल जाएंगे। हिस्ट्री तो आपने अच्छी लिखी है, आपको जी सर। हेडिंग्स बनानी पड़ेगी, लाइक बिलासपुर एंड सिख, सिख गुरखा एंड बिलासपुर, संसार चंद एंड बिलासपुर, ब्रिटिश एंड बिलासपुर, जी। इस तरह से बना सकते हो। हाँ जी, फिर उसके थोड़ा बाद फ्रीडम स्ट्रगल, जी सर। फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिलासपुर, क्योंकि लास्ट लास्ट का हाँ जो जी, हाँ रूलर जी। था कई बार उसने भी। सर ऐसा भी होता है, टेक्स्ट याद भी नहीं आ रहे थे सर लिखते हुए ना। धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ऐसे एकदम से नहीं आएंगे। जी, और जी पता सर। है क्या होता है, देखो हाँ जी सर, एग्जाम में भी, प्रैक्टिस से बाद। अगर हाँ जी एग्जाम सर। में मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जी, जी। समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ये कि 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हाँ जी। मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें डायरेक्ट आते होते हैं लिखने के लिए। उसके बाद सब खुद ही लिखने पड़ते हैं वहाँ पे अपने माइंड में, जी, मतलब जी बना सर। बना के। तो वही चीज़ की प्रैक्टिस होती जी है सर। हमेशा। बाकी अच्छा है, अभी ऑलमोस्ट ठीक ठीक है चल सर। रहा है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ओके है, हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। आप एक काम कर सकते हो कि ना, जी सर। अंडरलाइन एक तो करना जी सीखो, सर। दूसरा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो हिंदी वाला? सर मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ता, बाकी मैं गिरिराज साप्ताहिक वो वीकली जो आता है उसको देख लेता हूँ मैं सर। ओके, आप ना दिव्य मतलब हिमाचल, मैगजीन और हाँ दिव्य हिमाचल, और एक न्यूज़पेपर और आता है दैनिक जागरण शायद, आई थिंक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या दैनिक जागरण है, एक न्यूज़ नेशनल लेवल पर हिंदी का न्यूज़पेपर बनता है, शायद वो दैनिक जागरण है। मैं जी सर। श्योर नहीं हूँ न्यूज़पेपर को लेके, आप उसको भी पढ़ सकते हो।